Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today the topic of our discussion is major human organ systems. As in our previous lecture, we have discussed some major plant organ system, but now we are going to study major human organ systems. अपने previous lecture में हमने पौधों के organ systems की बात की और आज जो हमने topic discuss करना है वो है इंसानी organ systems. In our previous lecture, we have defined an organ system as a system in which different organs group together and perform their specific functions. Then they form an organ system. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गन सिस्टम को डिफ़ाइन किया कि ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और इस तरह से एक सिस्टम बनता है जिस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. Now we are going to discuss about human organ systems. Major human organ systems are digestive system, respiratory system, circulatory system and nervous system. इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले जो चंद बड़े ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम है. Now we will discuss about these organ systems one by one. Firstly, we will discuss about digestive system. सबसे पहले हम जिस organ system की बात करेंगे वो है digestive system. Digestive system is that organ system of human body which helps in the digestion of food. इंसानी जिस्म के अंदर जो digestive system है वो ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो खुराक को डाइजेस्ट करने में यानी खुराक को हजम करने में मदद देता है. द मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स. डाइजेस्टिव सिस्टम के वो अहम हिस्से जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद करते हैं खुराक को हजम करने में वो कौन कौन से हैं? मुंह, फूड पाइप, ये वाला पाइप नज़र आ रहा है इस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप यानी खुराक की नाली. मैदा, जिगर और आंतें शामिल हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर यानी जिगर और इंटेस्टाइन यानी आंतें शामिल हैं इसमें. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम जिस ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. We breathe through an organ system which is known as respiratory system. हम जिस organ system के ज़रिए सांस लेते हैं उस organ system का नाम है respiratory system. The important parts of respiratory system that help us to breathe are nose, windpipe and lungs. Respiratory system के वो हिस्से जो हमें सांस लेने में मदद देते हैं वो कौन कौन से हैं? नोज़ यानी नाक, विंड पाइप हवा की नाली और फेफड़े शामिल हैं. ये जो विंड पाइप है यानी सांस की नाली या हवा की नाली, ये नाली और जो हमारा फूड पाइप है खुराक की नाली दोनों साथ साथ ही होते हैं. जिस पाइप में फूड एंटर होती है उस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप यानी खुराक की नाली और जिस पाइप के थ्रू हम सांस लेते हैं उस पाइप को हम कहते हैं विंड पाइप यानी सांस की नाली. तो इस तरह से जब ये सारे पार्ट्स आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, हर पार्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसका क्या नाम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम दैट वी हैव टू डिस्कस इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड द ब्लड कैरीज द इम्पोर्टेंट मटीरियल्स एंड प्रोवाइड दिस मटीरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है यानी पूरी बॉडी में गर्दिश करता है और अपने इस सर्कुलेशन के प्रोसेस के दौरान जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के हर पार्ट को प्रोवाइड करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम के जो अहम हिस्से हैं जो अहम पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कंटेनिंग ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम हिस्सों में दिल और खून की नालियाँ शामिल हैं. द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेट वी हैव टू डिस्कस इज़ नर्वस सिस्टम.
नेक्स्ट हम जिस ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन बॉडी एज इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको आपस में लिंक करता है, उनके दरमियान कनेक्शन का काम करता है। द मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम के अहम हिस्सों में दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ और नर्व्स जिन्हें हम असाब कहते हैं शामिल हैं। नर्वस सिस्टम के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स यानी दिमाग, हराम मगज़, जो ये वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड, और इससे निकलती हुई जितनी भी नर्व्स हैं उन नर्व्स को हम कहते हैं असाब। और जब ये तीनों पार्ट्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। As in our previous lecture, we have discussed that when cells combine together, then they form tissues, and when tissues combine together and perform a specific task, then they form organs. And when different organs combine together and each organ perform its specific function, then they form an organ system. And when these organ systems work in coordination, then they form an organism. हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब सेल्स ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठे होते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जब टिश्यूज़ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स यानी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और इस तरह जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे काम करेंगे और हर ऑर्गन सिस्टम अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। We can define an organism as it is the combination of different organ and organ systems, and these organ and organ systems work in coordination. हम एक ऑर्गेनिज्म को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स का मजमुआ है जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, एक राब्ता कायम होता है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान। और इस तरह से जब हर ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो हाउ विल वी डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म? एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तो हम एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स का मजमुआ है जो बाहमी राब्ते के साथ काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने बड़े इंसानी ऑर्गन यानी मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स की बात की। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खुराक को हजम करने में मदद करता है। इसके अहम हिस्सों में मुंह, खुराक की नाली, मैदा, आंतें, जिगर वगैरह शामिल है। इसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया जिसका क्या काम है? सांस लेना। इसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में पाए जाने वाला वो सिस्टम जो पूरे जिस्म में खून की गर्दिश करवाता है, यानी ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। इस तरह जो हमारे ब्लड के अंदर मुफीद मादे यानी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। फिर हम सिस्टम को डिस्कस किया। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पूरे जिस्म में पैगामात को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। इस तरह इन हिस्सों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी एक कनेक्शन बनाता है। इसके अहम हिस्सों में दिमाग, हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड, असाब यानी नर्व्स शामिल हैं। इसके बाद हमने ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन को देखा कि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का मजमुआ होता है जो बाहमी राब्ते के साथ काम करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का लेसन आपका यहाँ तक है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं वो सब आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।